ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के अपूर्व सत्प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण ने कहा, जब तक कर्म कुछ बाकी रहता है, भोग कुछ बाकी रहता है, तब तक समाधि नहीं होगा। ये बात भली भांति समझना बहुत ज़रूरी है, कारण इसके भीतर ही हमारे जीवन का रहस्य निहित है। हम लोग सब ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्येक के भीतर भगवान विराजमान है, लेकिन हम ईश्वर से दूर हैं। इसके कारण बताया जा रहा है कर्म। तो कर्म तो हम नहीं करने चाहते हैं, हम तो कर्म से अवसर लेना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर कहते हैं कर्म बाकी रह गया। अभी यहाँ पर शशद तर्क चूड़ामणि उपस्थित थे। इसको ठाकुर जी बता रहे हैं, तुम्हें अभी प्रचार करना पड़ेगा, तुम्हारा कर्म बाकी है। जब ये कर्म शेष हो जाएगा तब तुम्हारा छुट्टी मिलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ठाकुर ने हमको बताया। हम लोग सब छुट्टी लेने चाहते हैं, अवसर लेना चाहते हैं। जो व्यक्ति कर्म रहता है सब समय सोचते रहते हैं कब अवसर होगा। वी ऑल वांट रेस्ट। लेकिन वास्तविक जो वर्तमान जीवन में जो दिखा जाता है कि जब हम कोई प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ते हैं तो उनका एक वयस सीमा होता है, देन वी रिटायर, सुपर एनिवेशन होता है। लेकिन इन रियलिटी व्हाट वी सी, रिटायरमेंट के बाद और भी ज़्यादा हम फंस जाते हैं। ये सचराचर देखा जाता है। इज आयरनी ऑफ, इज पैराडॉक्स, आयरनी ऑफ फेट। जब भक्तगण कर्मरत रहते हैं तब भले ही आश्रम में आने का समय मिलेगा, जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब बिल्कुल समय नहीं मिलता है। पूछा जाता है क्या हुआ? अरे महाराज बताइए नहीं, इस काम में फंस गई, उस काम में फंस गई, यहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, वो पोता का ये है, पोती। अरे बाप रे बाप, तो पहले तो वो फ्री थे और अभी तो आप बिल्कुल आने नहीं सक रहे हो। ये अच्छी के यही होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं एक दृष्टांत तो दे रहा हूँ। हम जब लखनऊ आए थे तब यहाँ पर राम नाम संकीर्तन के समय तबला बजाने के कोई आदमी नहीं था। तो एक व्यक्ति टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते थे, बहुत बिजी थे, लेकिन राम नाम और श्याम नाम के दिन वो दौड़ दौड़ के ऑफिस से आके तबला बजा देते थे। हम नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत घनिष्ठ भक्त है, अभी भी है। तो वो रेगुलर आके, इतना बहुत उच्च पदस्थ थे BSNL में, आके ठीक आश्रम में आके संध्या के उपरांत बजा के चले जाते थे। फिर कुछ दिन बाद उसकी रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट हो गया तब हम सोचा कि अभी तो रेगुलर आएंगे, आना ही बंद कर दिया। मैं बोले क्या हुआ भाई आपका? नहीं महाराज अभी तो वो बिजी हो गया, ये हो गया, नाना प्रकार का कर्म। हम बोले अरे माया का क्या तज्जुब है। तो ये जो रिटायरमेंट डज नॉट मीन दैट वी बी आउट ऑफ वर्क। ये हमें बहुत समझने का बात है।
ठाकुर ने क्या बताया, जब कर्म शेष होगा, जब रिटायरमेंट मीन्स दैट वी चेंज द नेचर ऑफ वर्क। एक पद्धति के कर्म चल रहा था, अब दूसरा पद्धति में काम चालू होगा, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिला। छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं है, ये समझने का बात है। जब तक छुट्टी नहीं मिलेगा समाधि नहीं होगा। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्मोपाश गले बांधा जार, कृतो दास बोलो कोथा जाए। वी आर ऑल बाउंड बाय द शैकल ऑफ कर्मा, वी आर ऑल स्लीव्स, कृतो दास। हम चाहे भी हमें छुट्टी नहीं मिलेगा। बड़ा निर्मम प्रकृति का रहस्य है, ये भली बात समझना बहुत ज़रूरी है। यही असलियत है हमारा जीवन का, कि हमें छुटकारा चाहिए, लेकिन हमें छुटकारा नहीं मिलता है। वी आर ऑल बाउंड। अभी ये जो बताया कर्म पाश, पाश में बंधन, सबके गले में कर्म का वो चेन बंधा हुआ है। वी आर ऑल स्लेव्स। स्लेव्स टू whom? स्लेव्स टू आवर ओन पास्ट कर्म। हम लोग जैसे कर्म किया है उससे अनुसार अभी कर्म फल हो रहा है, वो हमें भुगतान देना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जैन गुण। हम चाहे भी एक मुहूर्त में हम कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। प्रकृति हमें गर्दान पकड़ के कर्म कराएंगे। जब तक कर्म करना पड़ेगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा, समाधि नहीं होगा। ये बड़ा विचित्र परिस्थिति है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि कर्म का जो रहस्य है वो है, हम जो पूर्व कर्म किए हैं उसका भुगतान हमें देना पड़ेगा। तो कर्म हमारे लिए परम आशीर्वाद है, कर्म विषम नहीं है। हम लोग सब समय सोचते हैं कर्म हमारे जीवन में बड़ा विपत्ति नहीं है। कर्म अगर नहीं रहते हमें कोई मुक्ति का सोपान नहीं मिलता। कर्म हमें चित्त शुद्धि करने के लिए हेतु है, कर्म का प्रयोजन है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा चित्त शुद्धि नहीं होगा। चित्त शुद्धि नहीं होने से उस मन में भगवान का परछाई नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कर्म इज नेसेसरी फॉर आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्म करना ही पड़ेगा, अवश्य होकर कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म जब करना ही पड़ेगा, कर्म इस ढंग से किया जाए ताकि वो कर्म हमारे भविष्य का और बंधन का कारण ना हो। इट मे नॉट बी एन ऑब्स्टेकल इन फ्यूचर में और बंधन का कारण ना हो। जितना हो चुका वो तो गया। कर्म इस तरीक़ा से किया जाए, ये कर्म का करने का शैली है, आर्ट ऑफ वर्क, ताकि वो कर्म हमें मुक्ति का सोपान बने, बंधन का कारण नहीं हो। कर्म अगर हम सकाम कर्म करें तो बंधन का कारण होगा, अगर निष्काम कर्म करें तो हमारे मुक्ति का हेतु बनेगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ वर्क। कर्म जब करना ही पड़ेगा तब इस शैली से किया जाए ताकि वो हमारे मुक्ति का कारण बने। इसलिए कहा गया है भगवत गीता के 2 अध्याय में, योगः कर्मसु कौशलम, द डेक्स्टरिटी ऑफ वर्क इज योगा। कर्म इस बुद्धि से किया जाए ताकि हमें वो भगवान को ले जाए। अगर वो कर्म हमें संसार की ओर ले जाए और भी बंधन में फंसा दे, तब इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। इसीलिए हमें बहुत सावधानता से कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म बिना हम रह नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक हम कर्म कर रहे हैं आगे के लिए, प्रति मुहूर्त में वो कर्म हमें मुक्ति का हेतु बने। और इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए एवं ये मानना पड़ेगा
कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये हमारे जीवन में आशीर्वाद है। वो हमें चित्त शुद्धि का लिए हमें एक उपाय है, चित्त शुद्धि बनाने के लिए हमें हितकारी है। हमारे मन को साफ करने के लिए, चित्त को साफ करने के लिए, हमारे मन को वासनाहीन करने के लिए हमें सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म करने से मन साफ होगा, पवित्र होगा एवं हम धीरे धीरे भगवान की ओर पहुँचेंगे। ये है कर्म रहस्य। और स्वामी विवेकानंद इसका जो पुष्टिकरण किया है अपने सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन में, सन्यासीन की थी, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।